हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर 10 देखेंगे। चैप्टर का नेम है रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। इससे पहले हम आप लोग से सॉरी बोलते हैं क्योंकि 2-4 दिन क्लासेस मिस हो गया है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। रेस्पायरेशन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम द फूड। तो रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन एसेंशियल ऑर्गेनिज्म है जितने भी लिविंग बीइंग हैं उनके लिए। और इसमें क्या होता है? तो फूड का ब्रेक डाउन होता है जिसमें ग्लूकोज बनता है और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। द ऑक्सीजन वी इनहेल इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एनर्जी इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस। इसमें क्या होता है? इस प्रोसेस में क्या होता है? जो फूड से ग्लूकोज बनता है तो उस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सेलुलर रेस्पायरेशन। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है इन सेल में ब्रेक डाउन होता है। During heavy exercise, when the supply of oxygen to our muscle cells is insufficient, food breakdown is by anaerobic respiration. That means कि जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो उसको एनारोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। Types of respiration. External respiration, process in which oxygen is taken inside the body and carbon dioxide is given out. It is called breathing. तो respiration के टाइप्स में आपका एक्सटर्नल respiration क्या होता है? जिसमें आपका ब्रीदिंग आता है। ब्रीदिंग में क्या होता है? ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, मतलब छोड़ते हैं। एक्सटर्नल respiration in plants. Leaves have pore called stomata for gases exchange by diffusion. प्लांट्स में respiration कैसे होता है? तो by पोर के माध्यम से होता है और डिफ्यूजन मेथड के थ्रू। Atoms have openings called lenticule for gaseous exchange by diffusion. Roots have stomatal pores for gaseous exchange of oxygen dissolved in soil water. तो स्टेम में जो पोर होता है उसको क्या बोलते हैं? लेंटिसेल्स। और आपका रूट में जो पोर्स होते हैं वो भी आपके गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है रेस्पायरेशन इन एनिमल्स। रिस्पायरेशन इन एनिमल्स में देखते हैं। रेस्पायरेशन इन एनिमल्स आर वेरी वैरी करता है अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर। एनिमल्स में रेस्पायरेशन जो है वैरी करता है उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। फर्स्ट एनिमल है अर्थवर्म। अर्थवर्म थ्रू देयर स्किन। अर्थवर्म जो है वो किसके थ्रू रेस्पायरेशन करता है? तो स्किन के थ्रू। इंसेक्ट थ्रू इंटायर बॉडी सरफेस। इंसेक्ट जो है वो इंटायर बॉडी सरफेस से करता है। फिश एस्पायर्स थ्रू देयर गिल्स थ्रू इट्स थिन मोइस्ट एंड स्मूथ स्किन व्हेन इन वाटर एंड बाय लंग्स व्हेन इन लाइंड। ये अर्थवर्म जो है स्किन से रिस्पायरेशन करता है, इंसेक्ट बॉडी सरफेस से, फिश जो है गिल से, और फ्रॉग जो है जब वो लैंड में होता है तो लंग्स से करता है, और जब वो वाटर में रहता है तो वो गिल से रेस्पायरेशन करता है।
ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मिसमैच करने के लिए, या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अराइज किया जा सकता है और क्वेश्चन आ भी चुके हैं। रेस्पायरेशन इन ह्यूमंस, इनहेल्ड एयर passes through nostril into nasal cavity and then into lungs through windpipe। और ह्यूमन में रेस्पायरेशन कैसे होता है, तो एयर हम लोग नोस्ट्रिल, दैट मीन्स कि नोज से इनहेल करते हैं, और ये जो आपका एयर है इनहेल करने के बाद नेजल कैविटी होते हुए आपका विंड पाइप के थ्रू लंग्स में चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन ड्यूरिंग विच एन ऑर्गेनिज्म takes in the oxygen rich air and gives out air rich in carbon dioxide. The respiratory organ for the exchange of gases vary in different organisms. ब्रीदिंग में क्या होता है कि ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ये एयर को ब्रीथ आउट, दैट मीन कि बाहर निकाल दिया जाता है। During inhalation, our lungs expand and then come back to the original state as the air moves, और during exhalation, inhalation में क्या होता है, हमारा लंग जो है फैल जाता है, और जब एक्सहेलेशन होता है तो वो सिकुड़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी इनहेंसेस द रेट ऑफ ब्रीदिंग। फिजिकल एक्टिविटी करने पे हम लोग के ब्रीदिंग रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इन एनिमल्स लाइक काउ, बफलो, डॉग एंड कैट, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आर सिमिलर टू दोज इन ह्यूमन। तो काउ, बफलो, डॉग, कैट, इसमें और ह्यूमन का रेस्पायरेशन में समानता है, या फिर एक जैसे रेस्पायरेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल रेस्पायरेशन, प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इन बॉडी सेल्स थ्रू वेरियस केमिकल रिएक्शन। इंटरनल रेस्पायरेशन क्या है, तो ये इंटरनल रेस्पायरेशन में आपके बॉडी में फूड का ब्रेकडाउन होता है, बॉडी के सेल्स में ब्रेकडाउन होता है, और इसमें केमिकल रिएक्शन होता है। ये ग्लूकोज का आपका ये ग्लूकोज का एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में टूटना, ये एक प्रकार से केमिकल रिएक्शन ही है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल रेस्पायरेशन आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। एरोबिक रेस्पायरेशन, फूड molecules are combined with oxygen and get oxidized inside cell into carbon dioxide and water along with energy। इंटरनल रेस्पायरेशन है वो दो प्रकार के, एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज टूटता है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होता है, उसको एरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। एनारोबिक जैसे हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जिसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होता है। जिसमें ऑक्सीजन का एब्सेंस में जब ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का तो वो आपका एनारोबिक, और जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो एरोबिक। नेक्स्ट है एनसीईआरटी बुक से, वैसे टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है, बट जो एनसीईआरटी में स्पेशल पॉइंट्स तो हाईलाइट करके दिया रहता है वो देखते हैं। ये स्टार सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, दे रिस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस yield alcohol, they are therefore used to make wine and beer। इसमें बोला जा रहा है कि यीस्ट जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और ये एनारोबिकली रेस्पायरेशन करता है और ये अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है एनारोबिकली रेस्पायरेशन के दौरान।
जो ईस्ट जो है और किस में हेल्प करता है, तो मेकिंग वाइन एंड बियर। नेक्स्ट है ऑन एन एवरेज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग at rest breathes in and out 15 to 18 times in a minute. During heavy exercise, the breathing rate can increase up to 25 times per minute. While we exercise, not only do we breathe fast, we also take deep breath and thus inhale more oxygen. तो इंसान का जो ब्रीदिंग रेट है पर मिनट, वो एवरेज या फिर नॉर्मल बोलेंगे तो वो 15 to 18 टाइम्स आप पर मिनट होता है। 1 मिनट में आप 15 to 18 टाइम्स आप रेस्पायरेशन ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीदिंग मीन्स कि आप ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो वो जो है नॉर्मल है रेट, वो 15 to 18 पर मिनट। और जब हेवी एक्सरसाइज हम लोग करते हैं तो उस टाइम वो इंक्रीज हो जाता है 25 टाइम्स पर मिनट। नेक्स्ट है दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पैरिकल्स। इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया। ये स्पैरिकल्स जो है आपका, ये ब्रीदिंग ऑर्गन है। ट्रैकिया जो है ये इंसेक्ट का ब्रीदिंग ऑर्गन है, रेस्पायरेटरी ऑर्गन है। और स्पैरिकल्स जो है ये आपका रेस्पायरेटरी ऑर्गन है। ऑक्सीजन रिच एयर rushes through spiracles in the tracheal tube, diffusion into the body tissue and reaches every cell of the body. Similarly, carbon dioxide from the cells goes into the tracheal tubes and moves out through spiracles. These air tube or trachea are found only in insects and not in any other group of animals. ये स्पैरिकल्स एंड ट्रैकिया इंसेक्ट का ही रेस्पायरेटरी ऑर्गन है। तो देखिए ट्रैकियल सिस्टम किस प्रकार से एक इंसेक्ट में है, ये पूरा नेटवर्क के रूप में। नेक्स्ट है ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम में आपका नेज़ल पैसेज से होते हुए आपका ओरल कैविटी में आता है, या फिर जो मिक्स एरिया है आपका, नेज़ल कैविटी एंड ओरल कैविटी, आप लोग मुंह और नाक से दोनों से हम लोग सांस लेते हैं। और फिर ये आपका नेज़ल कैविटी में जाते हुए फिर ये फारिंक्स है, ट्रैकियल सिस्टम है, दैट मीन्स कि ट्रैकिया जो आपका विंड पैप में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये विंड पैप आपको जा कर के आगे लंग्स में खुलता है। और ये रिब्स है, लंग्स देख रहे हैं आप, और डायफ्राम। तो आइए देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। द एयर अराउंड अस हैज़ various type of unwanted particles such as smoke, dust, pollen, etc. When we inhale, the particles get trapped in the air present in our nasal cavity. However, sometimes these particles may get past the air in the nasal cavity. This may irritate the lining of the cavity. As a result of when we sneezing expel these foreign particles from the inhaled air and a dust-free, clean air enters our body. Take care. When you sneeze, you should cover your nose. Take care. When you sneeze, you should cover your nose so that the foreign particles you expel are not inhaled by other person. तो बेसिकली ये बताया जा रहा है कि जब हम लोग इनहेल करते हैं तो अनवांटेड पार्टिकल्स भी हमारे जो एयर के थ्रू हमारे
लंग्स में प्रवेश कर जाता है। तो हम लोग को कभी कभी इरिटेटिंग होता है, या फिर जब अदर पार्टिकल, हार्मफुल पार्टिकल और या फिर फॉरेन पार्टिकल जब भी हमारे शरीर में इंटर करता है तो हमारा शरीर इरिटेट हो जाता है और उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसी में हम लोग स्नीज करते हैं, मीन्स कि छींकते हैं। तो उस दौरान हम लोग को क्या करना चाहिए कि नाक को कवर कर लेना चाहिए, नाक और मुंह को, ताकि हम लोग स्नीज करें तो जो भी अदर पार्टिकल है वो किसी दूसरे पे या फिर एनवायरनमेंट में ना जा कर के वो एक एरिया में ही बाहर चला जाए। इसलिए हम लोग नाक को और मुंह को कवर करके स्नीज करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन दूसरों को ना हो। नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। इनहेल्ड एयर जो है 21%, एक्सहेल्ड एयर जो है 16.4% ऑक्सीजन। मतलब इनहेल जब करते हैं हम लोग तो 21% ऑक्सीजन हम लोग लंग में जाता है, और जब उस हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं, मीन्स कि ऑक्सीजन नो एयर को जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के लिए जब हम लोग बाहर निकालते हैं, श्वास को छोड़ते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन कितना होता है 16.4%। लंग से कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% निकलता है। जब हम लोग इनहेल करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04% होता है, और जब हम लोग उसको इनहेल करने के बाद एक्सहेल करते हैं तो उसमें कितना परसेंट होता है 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कीवर्ड्स में दिया गया है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है एनर्जी को रिलीज करने में या फिर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में। एनारोबिक जिसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ब्रीदिंग रेट, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट जो है आपका 15 to 18, और हेवी एक्सरसाइज के टाइम वो 25 तक इंक्रीज हो जाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन, ये जब सेल में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो उसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। डायफ्राम, जो हम लोग को ब्रीदिंग में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एक्सहेलेशन, जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। गिल्स जो है ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फ्रॉग एंड फिश का है। लंग्स जो है ह्यूमन एंड अदर मैमल का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। इनहेलेशन, जिसमें हम लोग एयर, ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करते हैं, मीन्स कि श्वास लेते हैं ब्रीदिंग के द्वारा। स्पायरेकल और ट्रैकिया, ये आपका इंसेक्ट का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। रिब्स जो है ये मैमल्स में जो लंग्स को एंड हार्ट को कवरिंग, जो हार्ट एंड लंग्स का जो कवरिंग है वही आपका रिब्स। ये जो व्हाट यू हैव लर्नड, ये पॉइंट्स आप देख लीजिएगा, क्योंकि इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। ऊपर भी दिया हुआ है, बट इसको भी आप एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन जो दिया रहता है वो दिया गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। और इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो एनारोबिक, एरोबिक, सेलुलर रेस्पिरेशन, यीस्ट, फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो दिया गया है वो सब आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देख लीजिएगा। धन्यवाद।